डेविड मिलर ने 3 गेंदों में 3 छक्के लगाकर गुजरात को एक अद्भुत जीत दिलाई। एक वक्त नामुमकिन सी लग रही गुजरात की जीत को कैसे इस खिलाड़ी ने पलक झपकते ही टाइटंस के खेमे की झोली में डाल दिया, उसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैंपियन बनने की जद्दोजहद में राजस्थान का सामना अब तक इस टूर्नामेंट में अद्भुत प्रदर्शन करने वाली गुजरात से था और इस बड़े मुकाबले में टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बता दें कि इससे पहले कुछ मुकाबलों में गुजरात के कप्तान पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए थे, लेकिन बारिश होने के कारण उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके इस फैसले को सही साबित करते हुए दूसरे ही ओवर में यश दयाल ने युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को पवेलियन की राह दिखाते हुए राजस्थान को एक तगड़ा झटका दिया था। और इसके बाद आता है कैप्टन संजू सैमसन का काउंटर अटैक। जी हां, उनकी दमदार बल्लेबाजी ही रही कि एक विकेट गिरने के बावजूद राजस्थान ने पहले पावर प्ले में ताबड़तोड़ अंदाज में 55 रन बना लिए थे। हालांकि इसके बाद कैप्टन हार्दिक पांड्या ने नई चाल चली। उन्होंने यहां से गेंद अगले 6 ओवरों तक तेज गेंदबाजों के हाथ में दी ही नहीं और इसका नतीजा भी देखने को मिला। जी हां, हार्दिक की लाजवाब कप्तानी और युवा गेंदबाज रवि साई किशोर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को अपने जाल में फंसा लिया। केवल 26 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 47 रन बनाने वाले कैप्टन ने एक महत्वपूर्ण योगदान देकर अपना विकेट गंवा दिया था। उन्हें किशोर ने 10वें ओवर में पवेलियन भेजा था। अब यहां से पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी धाकड़ बल्लेबाज जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल के कंधों पर और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अगले 14 ओवरों तक टीम का स्कोर 116 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन जहां ऐसा लग रहा था कि युवा बल्लेबाज पडिक्कल इस महामुकाबले में कुछ बड़ा करने वाले हैं, तभी गुजरात के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने उन्हें क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन की राह दिखा दी और 20 गेंदों में 28 रन बनाने वाले पडिक्कल 15वें ओवर में पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद एक तरफ से विकेट गिरते जाते हैं तो दूसरी तरफ से कत्लेआम बल्लेबाजी जारी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जॉस द बॉस की। इस बल्लेबाज ने एक बार फिर से अपने बल्ले का लोहा मनवाते हुए दुनिया को ये बता दिया कि आखिर उन्हें T20 में सबसे खतरनाक बल्लेबाज का दर्जा क्यों दिया गया है। केवल 56 गेंदों में ही एक बार फिर से उन्होंने 89 रनों की एक करिश्माई पारी खेली, क्योंकि इस मुकाबले में राजस्थान का कोई भी बल्लेबाज टिक कर नहीं बल्लेबाजी कर पा रहा था। वहीं बटलर ने अकेले दम पर मोर्चा संभाला था और वो अंत तक बल्लेबाजी करते रह गए। आखिरी गेंद पर उन्हें रन आउट होना पड़ा, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और 2 छक्के लगाए थे और उनकी इस लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान ने गुजरात के सामने 189 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। गुजरात के गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद शमी, यश दयाल, युवा गेंदबाज रवि किशोर से लेकर कैप्टन हार्दिक पांड्या केवल एक विकेट लिए। वहीं राशिद खान ने अपने 4 ओवरों में केवल 15 रन दिए थे, लेकिन उन्हें एक भी सफलता हाथ नहीं लगी। अब फाइनल में अपना टिकट पक्का करने के लिए हार्दिक की टीम को जरूरत थी 189 रन बनाने की, लेकिन गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट ने ये बताया कि उन्हें पावर प्ले का किंग गेंदबाज ऐसे ही नहीं बोला जाता है। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर रिद्धिमान साहा को विकेट के पीछे संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी और बिना किसी रन के ही गुजरात अपना पहला विकेट गंवा चुकी थी और बिना खाता खोले रिद्धिमान साहा अपने घरेलू मैदान पर प्रशंसकों को निराश करते हुए पवेलियन लौट गए। अब यहां से पारी की जिम्मेदारी आ जाती है युवा बल्लेबाज शुभमन गिल और मैथ्यू वेड के कंधों पर, लेकिन इन दोनों ही बल्लेबाजों को पहले पावर प्ले में राजस्थान के गेंदबाजों ने बांध कर रखा था। लेकिन उसके बाद सारी बेड़ियों को तोड़ते हुए शुभमन गिल और मैथ्यू वेड ने लाजवाब बल्लेबाजी की और इन दोनों बल्लेबाजों ने तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की उम्मीदें बनाए रखे। लेकिन 8वें ओवर में शुभमन गिल बेहद ही अनलकी रहते हैं और मैथ्यू वेड के साथ मिस कम्युनिकेशन का शिकार हो जाते हैं। जी हां, रन आउट होते हुए गिल अपने 21 गेंदों में 35 रनों की शानदार पारी को ज्यादा लंबा नहीं कर पाते हैं। अभी गिल पवेलियन लौट ही रहे थे कि उनके पीछे पीछे मैथ्यू वेड भी डग आउट चल दिए। जी हां, मैथ्यू वेड को ओबेड मैकॉय ने जॉस बटलर के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखाई। जब शुभमन गिल और मैथ्यू वेड दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, तब क्रिच पर 2 नए बल्लेबाज आए, हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर। इसके बाद तो राजस्थान के गेंदबाज विकेट लेने के लिए तरस गए। जी हां, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले तो समझदारी भरी वाली पारी खेलते हुए गुजरात को मुकाबले में बनाए रखा। इसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जीत के करीब पहुंचाया।
आखिरी 12 गेंदों में टाइटंस को जीत के लिए जरूरत थी 21 रनों की और 19वां ओवर डालने के लिए ओबेड मैकॉय ने अपने इस ओवर में केवल 7 रन देते हुए गुजरात की राह बेहद मुश्किल कर दिए। अब ऐसा लगने लगा था कि राजस्थान इस मुकाबले में आगे हो गई है, क्योंकि आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने वाले थे प्रसिद्ध कृष्णा, और जिस फॉर्म में कृष्णा इस साल गेंदबाजी कर रहे थे उसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा था कि वो बचे हुए 16 रन बचा लेंगे। पर दोस्तों शायद किलर मिलर को लोग भूल चुके थे कि उन्होंने इससे पहले क्या क्या कारनामे किए थे। बता दें कि प्रसिद्ध कृष्णा की 3 गेंदों पर 3 अद्भुत छक्के लगाते हुए इस युवा खिलाड़ी ने नामुमकिन सी लग रही गुजरात की जीत को पलक झपकते ही एक चमत्कारिक जीत दिला दी, और इस जीत के साथ हार्दिक पांड्या की टीम ने शान से फाइनल का टिकट कटा लिया है। बता दें कि अंत तक हार्दिक ने कप्तानी पारी खेलते हुए 27 गेंदों में 40 रन बनाए, तो वहीं किलर मिलर ने राजस्थान की गेंदबाजी क्रम को ध्वस्त करते हुए 38 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। वहीं अगर राजस्थान के गेंदबाजों की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट और ओबेड मैकॉय ने एक विकेट लिया, वहीं बाकी के गेंदबाजों को एक सफलता भी हाथ नहीं लगी। तो दोस्तों, आप गुजरात की इस जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और क्रिकेट की जुड़ी सारी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।